Hello everyone, I welcome to you all my channel Balkrishna Chauhan. Today once again we have a very beautiful poem for the appreciation, that is पुली स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो आज हम पुली इस पोएम का एप्रिसिएशन देखने वाले हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। टाइटल इज गिवन हाफ मार्क्स, पोएट इज given half marks, rhyme scheme for 1 marks, figure of speech is for 1 marks, and central idea is for 2 marks. That is all about the mark distribution of the poem. In total it is for 5 marks. So look at the next point. The first point is title and poem. इस point में दोनों आते हैं, name of the title, name of the poet. Okay, name of the poem and poet. तो लुक एट हाउ इट इज़ रिटन। तो कैसे लिखते हैं पहले वो देखो। द पोएम नेम्ड पुली हैज़ बिन रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। मीन्स ये जो पोएम है जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है। ओके, तो इसमें वोकैबुलरी जो यूज़ करना है और कंस्ट्रक्शन जो है सेंटेंस का प्रॉपरली हैज़ बीन या फिर इज़ रिटन आप लिख सकते हो। ओके, दैट इज अबाउट द टाइटल एंड पोएम। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइम स्कीम। अगर पोएम में राइम स्कीम है तो राइम स्कीम हमें लिखनी है। ओके, और जिस पोएम में राइम स्कीम नहीं होती है उसके बारे में मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया है। अगर पोएम में राइम स्कीम नहीं है तो हमें लिखना है कि पोएम ब्लैंक वर्स में या फिर फ्री वर्स में लिखी है। लेकिन राइम स्कीम अगर है तो राइम स्कीम लिखो। जैसे कि लुक एट दिस पोएम। ईच स्टांजा ऑफ द पोएम हैज़ 5 लाइन्स। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी ए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फिगर ऑफ स्पीच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। तो लिखना कैसे है, वोकैबुलरी और कंस्ट्रक्शन पे हमें ध्यान देना चाहिए। द पोएम हैज़ बीन ब्यूटिफाइड, एम्प्लॉइंग मतलब यूज़ किया है प्लेंटी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच सच एज एलिट्रेशन, सिमिली, इन्वर्जन एट्सेट्रा, बट वन दैट स्टैंड आउट इज मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग signifies the sum of all human qualities bestowed on man. The quality of rest और कंटेनमेंट इज इम्प्लिसिटली कंपेयर टू अ ज्वेल। मतलब मेटाफर इसमें सेंट्रल फिगर ऑफ स्पीच है और उसका एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। और मेटाफर जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें वर्ड होना चाहिए इम्प्लिसिटली। कंपैरिजन तो किया है लेकिन कंपैरिजन का एक्सप्लेनेशन में स्पेशली ये वर्ड आना चाहिए, इम्प्लिसिटली कंपेयर टू ज्वेल। ओके, और मैंने जैसे आपको एप्रिसिएशन में हमेशा बताया है कि एप्रिसिएशन में जनरली ये एलिट्रेशन, सिमिली, इन्वर्जन ये फिगर ऑफ स्पीच होते ही है। तो आप इसकी स्पेलिंग लर्न करो, प्रॉपरली लिखो। ओके, दैट इज ऑल अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मीन्स द शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम, मीन्स व्हाट इज नरेटेड और व्हाट इज टोल्ड इन द पोएम। पोएम में क्या बताया गया है वो हमें यहाँ पे बताना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज the reason for man's continual restlessness all his life. According to the poet, this is because God withheld the quality of rest from man, so that man's thoughts would ultimately turn towards God, his creator. मतलब इस पोएम में ये बताया गया है कि गॉड ने इंसान को सभी चीज़ें दी है, सभी गिफ्ट्स जो है ना वो दी है। क्योंकि लाइफ जो है ना, लाइफ इटसेल्फ इज़ अ गिफ्ट, और लाइफ के साथ साथ सभी गिफ्ट्स इंसान को बेस्टो की है, मतलब दी है। लेकिन एक जो चीज़ है जो इंसान को नहीं दी वो है बेचैनी, रेस्टलेसनेस। अगर इंसान को अगर दे दी थी ना तो हम भगवान को याद नहीं करते, क्योंकि हम वैसे ही हम भगवान को बुरे वक्त में याद करते हैं, अच्छे वक्त में हम याद नहीं करते। शायद यही गॉड को पता होगा, एंड दैट्स वाई गॉड हैज़ नेवर बेस्टो दिस गिफ्ट ऑफ रेस्ट टू द मैन, सो दैट ही शुड रिमेंबर द गॉड only because of this thing, at least this thing. That is the central idea of this poem. तो आपको जो एप्रिसिएशन है ऐसे प्रॉपरली लिखना है, प्रॉपरली वोकैबुलरी यूज़ करो और अच्छे से पॉइंट, और एक ही पैराग्राफ में लिखो। मैंने पॉइंट वाइज बताया है लेकिन आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।